सभी माननीय जिलाध्यक्ष, महामंत्री, सर्वप्रथम तो मैं आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत आपके जिले का चुनाव हुआ है। उसमें आपका सहयोग, आपके जिला के चुनाव पदाधिकारी का सहयोग, जिले के लिए चुनाव पर्यवेक्षक का सहयोग और हमारे प्रदेश के चुनाव पदाधिकारी का सहयोग बहुत सराहनीय रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत साथियों ने जो पर्यवेक्षक नहीं थे लेकिन उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। जैसे हमारे सचिव हैं सुनील श्रीवास्तव, संयुक्त महासचिव चंदन सिन्हा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रेम श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट प्रेम रंजन जी, विजय किशोर प्रसाद, शैलेश बाबू, दयानंद श्रीवास्तव, ऐसे बहुत से नाम हैं। उसके विषय में तो हमने तय किया है कि मार्च के महीने के बाद जब फिजिकल मीटिंग करेंगे, संबंधित व्यक्तियों को बहुत ही सम्मानित तरीके से सम्मान किया जाएगा। उस वक्त कोई छूटेगा नहीं। मैंने अभी पिछले दफे 16 तारीख को प्रबंध समिति की बैठक की, बहुत से उसमें निर्णय लिए गए हैं और मैं आपसे सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले भी मैंने एक निर्णय लिया था कि 15 जनवरी 2022 तक जिले में जो प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए हैं अपनी पदाधिकारी, अपनी कार्यकारिणी और विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर लें। किसी कारण बस नहीं हो पाया है, क्योंकि ये भी बहुत आसान काम नहीं है। अध्यक्ष महोदय को शक्ति प्रदत्त है कि जिसको चाहे वो पदाधिकारी बना सकते हैं, जिला में प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना सकते हैं, लेकिन वो कैसा आदमी हो, क्या काम उसको करना है, उसकी जानकारी नहीं रहेगी। एक दफे अगर कोई गलत आदमी, गलत शब्द ठीक नहीं, कोई आदमी ऐसा बन गया जिसको उसके बारे में इच्छा नहीं हो, जबरदस्ती बन गया या उसकी प्रवृत्ति उस तरह का नहीं हो, तो फिर काम करने में बड़ी कठिनाई होती है। पदाधिकारी तो आप बनाइएगा, लेकिन विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के लिए मैंने विजय किशोर प्रसाद उपाध्यक्ष को पहले भी आप लोगों को सूचित किया है। उनको दायित्व दिया है कि साहब विभिन्न प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष बनेंगे वो कैसा होना चाहिए, मोटा मोटी उनका काम क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी आप ले लें। नहीं भी लेके आपने गठन कर दिया, कोई बात नहीं है, कोई असंवैधानिक काम नहीं है। हम इस महीने के आखिरी से प्रशिक्षण शिविर चालू करेंगे, जिसके बारे में आपको हम विशेष रूप से बताएंगे बाद में, तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी मेरा पहला निवेदन है कि 15 जनवरी के बदले आप 31 जनवरी तक अपने जिला का एक गठन जो अवश्य कर लें और उसकी विधिवत सूचना प्रदेश अध्यक्ष को और महासचिव को भेजें। एक बात है कि साहब गठन करके आप उसको भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन आपको रजिस्टर डाक से या कोरियर से हार्ड कॉपी भेजना बहुत जरूरी है। जितना भी सब काम होता है पंजीकृत जब नहीं रहेगा, उस पर नाम लिख के दस्तखत रहेगा, तो वो परमानेंट चीज़ें अपना, इसलिए जरूरी है, ध्यान में रखिए। बहुत जगह से आता है, बहुत जगह से आया है। दूसरी बात हुआ कि आपको बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रदेश का जिले के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि 15 प्रदेश प्रतिनिधि का चुनाव होगा। तो प्रतिनिधि क्या है कि जैसे आपको जितने सदस्य आपके मौलिक है, सक्रिय सदस्य हैं, वो जिला के अध्यक्ष को चुनता है, वैसे ही जिला का अध्यक्ष और 15 प्रदेश प्रतिनिधि ये मिलकर के प्रदेश अध्यक्ष को चुनते हैं। वैसे ही 35 आदमी हर प्रदेश से मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनता है। लेकिन अब गलतफहमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान आप लोग ध्यान से पढ़े नहीं है
कि 15 आदमी जो प्रतिनिधि है वो 15 आदमी अवश्य होने चाहिए जिला कार्यकारिणी में। वो महासचिव रहे, उपाध्यक्ष रहे, कार्यकारी अध्यक्ष रहे, विभिन्न प्रकोष्ठों का रहे, चूंकि वो चुना हुआ व्यक्ति है, मनोनीत तो नहीं है। और जब तक उसका पदाधिकारी नहीं रहेगा, चुने हुए व्यक्तित्व को एहसास नहीं होगा कि हम चुने आए आदमी हैं और हमको अपना कुछ योगदान करना है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, वो 15 चुने हुए व्यक्तियों को कोई न कोई कार्यकारिणी में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात है उसमें कि आपको अपने जिले में भी प्रबंध समिति बनाना है। आपके संविधान में सबको है, एक मैंने निकाला था आपको चित्राल संवाद, उसमें संविधान पूरा लिखा हुआ है। और नहीं लिखा है तो आपको 10 दिन में से संविधान मिल जाएगा, उसमें बहुत बड़ा संविधान की कोई जरूरत नहीं है। आपके जिला के अध्यक्ष, जिला के वरीय उपाध्यक्ष, जिला के महामंत्री, जिला के कोषाध्यक्ष कार्यालय, और ये 5-2 आदमी और आप किसी को मनोनीत करिए। 7 आदमी प्रबंध समिति हुआ, जिसकी बैठक महीने में 1 दफे अवश्य होने चाहिए। अगर आप 2 दफे करिए तो और अच्छी बात है। क्यों कि कार्यकारिणी की बैठक आपको 3 महीना पर करना है, और कार्यकारिणी निर्णय के बाद ही कोई आप कार्यकारिणी की बैठक के निर्णय के बाद ही कोई काम कर सकते हैं आप, जो नीतिगत हो। इसलिए अगर आप 7 दिन पर, 10 दिन पर, 15 दिन पर प्रबंध समिति की बैठक करेंगे, जो आप ही के अधीन के आदमी है, मनोनीत आदमी है, तो आप उसको बैठक की मान्यता है कि प्रबंध समिति जो निर्णय लेगी वो कार्यकारिणी उस निर्णय को मानती है। इसलिए आपको आसानी हो काम करने में, दिक्कत नहीं हो, प्रबंध समिति में बहुत समय नहीं लगे या 1 दिन में नहीं हो, इसलिए बनाया गया। इसको अवश्य करिए, आप ही जरूरी है। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी बैठक करिए, मिनट्स जरूर बनाइए। मिनट्स उसकी कार्यवाही बना के सबको जाना चाहिए। मिनट्स बनाते समय रखना चाहिए, ये निर्णय हुआ तो कौन इसका क्या जानना, उसका नाम लिखिए कि ये वाइस प्रेसिडेंट, ये चाहे यहाँ अगर ये महिला प्रकोष्ठ से संबंधित है तो महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी हो काम करने के लिए निर्णय ले लीजिएगा। किसी को जिम्मेदारी नहीं दीजिएगा तो काम है सो विधिवत नहीं होगा, वो काम गड़बड़ होगा। इसलिए दूसरी बात है कि अभी आपके चुनाव के समय आपको पहले वाला जो लिस्ट था, जिसमें आपके पदाधिकारी जो मूल सदस्य 100 रुपया देने वाले, जो 500 रुपया और जो 5100 रुपया, तो 2000 में जो हम लोग सदस्यता अभियान चलाए थे, इसके पहले अभियान नहीं होता था, और विधिवत जो 100 रुपया का प्रमाण पत्र और 500 रुपये का नहीं मिलता था या देरी होती थी, इसलिए उस अभियान में हमने एक सदस्यता प्रभारी बनाया था माननीय सुनील श्रीवास्तव जी को, और सब किसी को बोला भी था कि जिले में भी एक सदस्यता प्रभारी बनाइए, क्योंकि हमारा जो हम आवेदन लेते हैं उसमें लिखा हुआ कि कौन व्यक्ति उससे फॉर्म भरवाया है, उसको कन्विंस किया है, जो प्रमाण पत्र में उसका भी दस्तखत है। लेकिन मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि हर जिले में मैंने जो जो प्रमाण पत्र भेजा था, और जहाँ और कम होगा हमने भेजा है, तो अभी तक 31 तारीख तक ये अवश्य करें कि पहले जितने आपने कार्यकारी सदस्य बनाया है या आपने सक्रिय सदस्य बनाया है और आजीवन मूल सदस्य बना है या 5100 रुपये बना है, उसकी सूची व्हाट्सएप पर नहीं बल्कि उसको लिखित रूप से सूची हमारे पास कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए, और ताकि जितने आदमी 100 रुपये का मेंबर बने उसको प्रमाण पत्र मिल जाए। जितने आदमी 500 रुपये का मेंबर बने हैं उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के और मेरे दस्तखत से चिट्ठी मिल जाए। आप अपना जो 100 रुपये लिए है उसका लिस्ट भेजिए, आपको दस्तखत करना है, हमको दस्तखत करना है। अगर हमारा दस्तखत नहीं हो तो लेके करा लीजिए, उसको प्रमाण पत्र दे दीजिए। और आपको जहाँ 500 रुपये का प्रमाण पत्र है वहाँ 275 रुपया जब भेजिएगा मेरे यहाँ, और उसके आप कंप्लीट लिस्ट, नाम, पिता का नाम, क्या एड्रेस है, उसको हमको भेजना पड़ेगा, तब राष्ट्र से आएगा। हमको बहुत खुशी है कि हमको ये 2
जिले में जो नए बने हैं, और भी जिले बने हैं, सभी जिले में बने हैं, लेकिन 2 जिला ने हमको भेजा है सूची। प्रथम आपको कोडरमा जिला, कोडरमा जिले के माननीय अध्यक्ष ने सूची पैसा सारा भेज दिया है, सूची हमने भेज दिया है, वहाँ से आके मिल जाएगा। उसी तरह सब जिला को जहाँ सक्रिय सदस्यता मिला है, सूची और 100 रुपया राशि कर्जालय के लिए, 175 रुपया प्रदेश कर्जालय के लिए हमारा वहाँ अकाउंट नंबर है, वहाँ भेज दीजिए। और हमको ऐसा लगता है कि महीना 15 दिन में आपको अवश्य मिल जाएगा, जरूरी करिए। दूसरी चीज़ है, आपसे निवेदन है कि आपके यहाँ देखिए लिखा है कि मैंने अभी जो हमारी कमेटी, बरवन समिति कमेटी में बोले थे, क्योंकि काफ़ी लोग इस पर आता, आपको हम निवेदन करना चाहते हैं कि मेरे संविधान में पारिवारिक सदस्य है, आजीवन मूल सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, आजीवन निधि योजना का सदस्य है। तो जो 100 रुपया देता है वो मूल आजीवन मूल सदस्य है, उसको मत देने का अधिकार है। लेकिन कहीं कहीं देखिएगा हार्डली 10 से 15% आदमी 100 रुपया का, 500 रुपये का है, बाकी सब के पास कोई सदस्यता का प्रमाण पत्र नहीं है। मैंने निर्णय ले लिया है और हमको उसे आपको सहमति प्राप्त कर ली है कि आपका जितना परिवार है, परिवार में जितने आदमी हैं सबका सूची तैयार करिए। परिवार का जो अध्यक्ष है, जो मालिक है, जो वरिष्ठ आदमी है, उसको 100 रुपया का सदस्य, बाकी को बढ़िया प्रमाण पत्र पारिवारिक सदस्य के रूप में हम देंगे, उससे पैसा नहीं लेना। आप हमको सूची बना के भेजिए। हर परिवार को अधिकार होना चाहिए कि हम अपने अध्यक्ष को चुने। उसको लगे कि हम अध्यक्ष से 100 रुपया जीवन देना बहुत बड़ी बात नहीं है, जाइएगा तो मिलेगा। लेकिन उसके परिवार में अगर 100 से ज़्यादा आदमी हैं, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जो 18 वर्ष से ऊपर है, सबको, एक आदमी को छोड़कर सबको पारिवारिक सदस्यता दीजिए। प्रमाण बनाइए, प्रमाण पत्र हम आपको भेज देंगे। मेरा दस्तखत होगा, प्रदेश जिला का दस्तखत होगा। अगर आप चाहें कि नहीं आप ही के दस्तखत से जाएगा तो हम कोई इतराज नहीं, लेकिन प्रमाण पत्र उसको सारा बन जाना चाहिए। ये हम 31 तारीख के बाद बोलेंगे, आप ही से समय लेंगे। मेरे ख्याल के मार्च तक ये बन जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी, और हम जान भी जाएंगे कि किस परिवार को क्या ज़रूरत है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बहुत तरह की बातें आती हैं कि आप अध्यक्ष बन गए, हमको क्या करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, क्या हमारा काम है, कुछ पता नहीं है। मैं आज इन्हीं विषयों पर आपसे बात करने के लिए बैठा हुआ हूँ, और आपको 2 दिन के बाद हम प्रशिक्षण के संबंध में बात करेंगे। मोटा मोटी समझिए कि 6 केंद्र हमने बनाया है, दुमका, जमशेदपुर, रामगढ़, रांची और धनबाद। उसमें किस जिले का प्रशिक्षण होगा, कौन कौन किस प्रशिक्षण देंगे, क्या तिथि होगी, ऑनलाइन होगा, कहाँ कहाँ के लोग कौन जुटेंगे, पहले प्रदेश अध्यक्ष होगा, वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बाद से प्रकोष्ठ का होगा। ये सारी बातें वहाँ जो जिम्मेवारी दी गई आपको सूचना मिल जाएगी। अभी इतनी ही बात हम करते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि आपको जैसे हमने विजय किशोर प्रसाद जी का नाम लिया है, उनका नंबर आपके पास नहीं हो तो आप लिख लीजिए 9431140025। गठन के बारे में अगर कोई दिक्कत हो तो उनसे पूछिए। गठन हो जाने के बाद ये सारा काम ऑटोमेटिकली हमारे सचिव के, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के अंदर में आ जाएगा। ये सारा चीज़ गठन होने के बाद उसकी बैठक हो रही है, उसकी कमेटी बनी है, क्या हो रहा है, क्या रिपोर्ट है, वो डायरेक्ट रिपोर्ट आपको देंगे, महामंत्री को दें, कार्यकारी अध्यक्ष को दें, अध्यक्ष को दें। लेकिन ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी हमको पुराने आदमी को दिया है। आपके पास अवश्य नंबर होगा हमारे महामंत्री का, नहीं तो नोट कर लीजिए 9431117411। उनसे आप किसी तरह का कोई हेल्प हो, कोई जानकारी हो तो बात कर सकते हैं, अन्यथा हम हैं आपके हमेशा अवेलेबल है। मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। हम 2 दिन के बाद आपको प्रशिक्षण के बारे में और बात करेंगे, लेकिन पहला मेरा काम है कि जिलाध्यक्ष से बात करेंगे। इसके बाद 10-21 तारीख के बाद हम बात करेंगे जितने हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, सचिव है, उनके साथ में। उसके बाद हमारा काम आ जाएगा कि हम आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जितने हमारे प्रदेश के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, अभी उनको पत्र दे रहे हैं, रिक्वेस्ट की है, क्या क्या काम आप जो है हमको बताइए। अफसोस भी कभी होता है कि साहब अभी तक जिला में क्या करना है हमको बताइए, 5 साल के क्या आपकी योजना है।
मीटिंग होती, बोले हमारे यहाँ ये काम होना चाहिए। अरे आपको क्या करना है, आप मालिक हैं, आपको सारी शक्ति सारी जिम्मेदारी आपके पास है। 5 साल के लिए आप हैं चुने गए, तो 5 साल में क्या करना चाहते हैं बना के बताइए हमको। जहाँ होगा हम सलाह देंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सलाह देंगे, सचिव सलाह देंगे, जो और प्रकोष्ठ के लोग सलाह देंगे, जो डायरेक्ट सबको रिपोर्ट करता है। लेकिन ये मीटिंग में कुछ थोड़ा बात बोलते ना, ये सब उससे हमको अपना सकारात्मक सोच के साथ हमारा विकास नहीं होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सुनिए, लेकिन सुनिए मत, इसके संबंध में कुछ काम होना चाहिए, ताकि लोग लगे कि आज ये प्रेसिडेंट बने हैं 5 साल के लिए, ये समाज के लिए कुछ काम करते हैं। इन्हीं चंद शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये क्या मिनट का हुआ जी?